अज़ियत के जवाब में अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने ही से आता है। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं, लोग आपको खोते हैं। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलती है, दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलती है, औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलती है। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। आंसू का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चींटियां इसे खाती हैं। जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, इनका मकसद तो आपकी पोशीदा सलाहियत को उजागर करना होता है। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। कौन आंखों में छुपे कर्ब को पढ़ता होगा, लोग इतने भी समझदार कहाँ होते हैं। हौसला चांद को पाने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाकाम भी हुए तो तारों के दरमियान ज़रूर रहेंगे। हर शख्स को राज़ी रखना मुनाफिक आदमी का काम है। बाज़मीर बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। जब आप गलत चीज़ों का पीछा करना छोड़ देते हैं तो सही चीज़ें आपकी गिरफ्त में आती हैं। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में एक सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। मुआफ़ी मांगने से ये कभी साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं। मुआफ़ी का असल मकसद है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद महज ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो तकब्बुर और गर्मी किस बात की। हक हक ही रहता है, चाहे इसके मानने वाले दो चार ही क्यों न रह जाए, और बातिल बातिल ही रहता है, चाहे सारी दुनिया इसका दम क्यों न भरने लग जाए। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छे वक्त की ये खामी है कि जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। रास्तों पर निशानियाँ वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी किसी पर एआन नहीं कर पाते। रफ़ाक़तें भी पाबंदे सलासल नहीं होती, जुगनू कैद में रख कर नहीं पाले जाते। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं।
चाकू, खंजर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा गहरा जख्म देता है। अल्फाज पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है, तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीज़ों में अपना सुकून तलाश करने लगते हो, तो वो इन सारी चीज़ों को तुम्हारे हाथ में थमा कर तुम्हें बेसुकून कर देता है। हमारी ज़िंदगी में वो शख्स सबसे बेहतरीन होता है जो हमें उस वक्त भी समझता है जब हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते। खुशियाँ तब आती हैं जब हम अपने हुनर को किसी बामानी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी इंसान को खाना खिलाकर ये मत सोचें कि हमने इसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खा गया है, बल्कि ये सोचें कि ये रिज़्क हमें शायद आज इस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ दे सकें। ये तो अल्लाह ही की रहमत है जो हमारी इज़्ज़त बनाए हुए है। एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से कहा, मैं सुकून चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बुर की अलामत है। चाहता हूँ निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। आपके पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। वक्त ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़ा ज़ख्म भी भर देता है, पर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भरते हैं। किसी को आज़माया ना करें, क्योंकि ज़रूरियात, कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ गालिब आ ही जाती हैं। फरिश्ता कोई नहीं होता। भूल जाने से ज़िंदा भी मर जाते हैं, मगर याद करने से मरे हुए भी ज़िंदा हो जाते हैं। बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। बाज़ दफ़ा खुद चुगलखोरों के पास जाना पड़ता है ताकि मुखालफों तक बात बरवक्त और पूरी पहुँचे। मकाफ़ात अमल तो अटल है, देर सवेर तो हो सकती है मगर टल नहीं सकता। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत पैदा करो। जाने किस वक्त कूच करना हो, अपना सामान मुख्तसर रखिए। हमें मौत ने क्या मारना, हमें तो इस फ़िक्र ने ही मार दिया, लोग क्या कहेंगे। खुद को लोगों की फ़िक्र से आज़ाद करें। यकीन करें आपके मरने के बाद लोग सिर्फ़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहेंगे। कभी जो ज़िंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी को कानो कान खबर ना होने देना। अपने रब के हजूर सब बयान करो। टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ़ अल्लाह ताला के यहाँ है, बाकी तो सब तमाशाई हैं। याद रखिए, अक्सर लोग रिश्तों की गीली ज़मीन पर फिसल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते वक्त गुजारने के लिए बनाते हैं। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर हमारी मर्ज़ी की कहानी नहीं लिखी होती, लेकिन हर सफ़ा हमें पढ़ना ही पड़ता है। चुप रहने से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है।